फ्लैशमैन फ्राइड राइस मैगी समोसा। एक गांव में रामैया नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति मैगी समोसे बेचकर अपना जीवन यापन करता है। रामैया द्वारा बनाए गए समोसे गांव में बहुत लोकप्रिय है। उस गांव के सभी लोग रामैया के समोसे बहुत पसंद करते हैं। एक दिन कृष्ण रघु नाम की दो आदमी रामैया के यहाँ समोसे खा रहे थे। कृष्ण, रामैया बाबा, क्या आपको पता है कि आपके समोसे बहुत अच्छे हैं? हमारे गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी तरह समोसे बनाता हो। बाबा, आपके समोसे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए बाबू आपके सभी प्रशंसक हैं। मुझे जैसे जैसे समोसे मिलते हैं मैं उन्हें बना रहा हूं। जब तक आपको पसंद हैं बस। बाबू बहुत खुश हैं। इस तरह की बातें करके रामैया उन्हें समोसे दे देते हैं। वे खूब खाते हैं और बातें करते हैं। उसी गांव में मधु नाम का एक आदमी रहता था। गांव में सब उसे आलसी कहकर डांटते थे। वो बताए गए काम को छोड़कर बाकी सब काम करता था। शहर में हायर एजुकेशन के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिली और इसलिए वो गांव में घूमता रहा। एक दिन वो रमैया की गाड़ी के पास आया और बोला, लो लो भाइयों और बहनों, मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तब कृष्ण ने कहा, क्या बात है मधु, क्या तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? तो कृष्णा, मधु तुम क्या कर रहे हो? मैं गांव नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉमेडी कम हो जाए तो अच्छा होगा। मैं अपने गांव के सभी लोगों को एक नई डिश दिखा रहा हूं। यह नया टेस्ट क्या है? यह नई डिश रामैया के समोसे से भी बेहतर है। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी नई डिश इन समोसों से बहुत बेहतर है, लेकिन पहले ये समोसे खाना बंद करो। ये समोसे खा खा कर तुम्हारी जबान मर गई है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें नया टेस्ट नहीं पता, लेकिन तुम ये समोसे कितने दिन खाओगे? ये समोसे ची 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 एक बार खा लो, बाद में ये समोसे नहीं है। तुम घर पर अपनी बीवियों का बनाया खाना भी नहीं खाते। मैं एक नई डिश बनाता हूं जो अच्छा। तब कृष्ण ने कहा, अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने शहर में फ्लैशमैन फ्राइड राइस बनाना सीखा है। एक बार जब तुम इसे खाओगे तो तुम कहोगे, वाह फ्लैशमैन। फ्लैशमैन फ्राइड राइस क्या है? चावल क्या है? चलो डिक्कुमाली चावल। ये सुनकर मधु चिढ़ जाती है और कहती है, क्या ये डिक्कुमाली चावल नहीं है, फ्लैशमैन फ्राइड राइस। यह एक अद्भुत चावल है। यदि आप प्याज, मिर्च, मसाले, तेल, चावल डालते हैं और इसे एक साथ मिलाते हैं तो ये बहुत अद्भुत होगा। इसे फ्लैशमैन फ्राइड राइस कहा जाता है। ये केवल 100 रुपए का है। 1 रुपया क्या होता है? ये 100 रुपए होता है। क्या आप जानते हैं कि यदि आप इस रमैया बाबाई को 100 रुपए देते हैं तो ये 10 दिनों तक समोसे पर रह सकता है। छी 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 छी, फिर से वही बात। भले ही ये समोसा हो, आपको फ्लैशमैन फ्राइड राइस खाने के लिए भाग्यशाली होना चाहिए। छी छी छी, मैं इसे कल बनाऊंगा और इसे बेचूंगा। सभी को आमंत्रित किया जाता है, आओ और वहां से चले जाओ। यह सब सुनकर रामैया बहुत चिंतित है कि एक नया व्यवसाय उसके प्रतिस्पर्धा के रूप में आ जाएगा। हे भगवान, अब मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा? मैं कैसे रहूंगा? लोग अब से नए स्वाद चाहेंगे। एक बार जब वे उस नए व्यंजन का स्वाद ले लेंगे तो वे इसे नहीं भूलेंगे। मेरा व्यवसाय अब नहीं चलेगा। मैं कैसे रहूंगा? भगवान, वह चिंतित है। बाबाई चिंता न करें, हम इसका ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे कि उसका व्यवसाय कैसे चलता है। वह कहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन मधु फ्लैशमैन फ्राइड राइस तैयार कर रहा है। रामैया समोसे भी बनाता है और काम के लिए तैयार हो जाता है। मधु काम करना शुरू कर देता है। वह अपने साथ डुम्मू नाम का एक असिस्टेंट रखता है। रे डुम्मू, तुम मुझे ऐसा तेल क्यों नहीं देते? अन्ना, नारियल का तेल। रे, क्या कोई नारियल के तेल से खाना बनाता है? तुम एक अनजान विधवा हो। क्या तुम एक समझदार विधवा हो? क्या तुम केरल में यही तेल खाती हो? रे, जो तुम कहते हो वो करो, वरना तुम्हें करना पड़ेगा। सॉरी अन्ना, ये रहा। मधु खाना बना रहा है और रे से पूछता है, क्या तुमने कभी ऐसा फ्लैशमैन फ्राइड राइस खाया है? अगर नहीं तो क्या तुमने इसे खाया है? क्या तुम इसे खा रहे हो? अरे टिंगर नायाला, मैंने इसे खा लिया। मुझे खाना बनाना आता है, इसलिए अब मैं इसे बनाकर बेच रहा हूँ। तुमने मुझे कहाँ पाया? टिंगर नायाला, वो मेरे लिए खाना बनाता रहता है।
रामैया जो ये सब देख रहा है दुखी हो रहा है क्योंकि उसका काम ठीक नहीं चल रहा है। वो पूछता है कि क्या डूमो सब कुछ तैयार करने के बाद प्याज लाया है। वो कहता है नहीं। हे भगवान, आपने कितना काम किया। अगर इस फ्राइड राइस में प्याज होता तो ये बहुत अच्छा होता सर। सब कुछ हो गया है, लो ये मसाला डालो और मैं जाकर ले आता हूँ। वो कहता है अगर आप ये मसाला डालेंगे तो क्या स्वाद और भी बेहतर हो जाएगा। मेरे आने से पहले थोड़ा डाल देना। वो चला जाता है। डुम्मू उस मसाले में से थोड़ा सा डालता है और डालता है। उसने तुरंत ऐसा सोचा। हाँ, उसने कहा, अगर तुम ये मसाला थोड़ा डालोगे तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अगर तुम ये पूरा कैन डालोगे तो टेस्ट बेहतर हो जाएगा, फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। उसने मेरी बहुत तारीफ की और सारा मसाला डालकर मिला दिया। तभी मधु वहां आ गई। सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। और आओ बाबू आओ, फ्लैशमैन फ्राइड राइस, फ्लैशमैन फ्राइड राइस, बस एक बार खा लो और तुम्हें फ्लैशमैन की पावर मिल जाएगी। आओ बाबू आओ, फ्लैशमैन फ्राइड राइस। इसी बीच कृष्णा और रघु वहां आ गए और ऑर्डर दिया। मधु भी उनके लिए तुरंत तैयार कर देती है। कृष्णा और रघु दोनों उसे खाने लगते हैं। थोड़ा सा खाने के बाद उन्हें भी फ्लैशमैन फ्राइड राइस पसंद आता है। ऐसे खाते खाते कृष्णा रघु को अपने पेट में कुछ अलग महसूस होता है। फिर कृष्णा रघु को ये ख्याल आता है। उसे लगता है कि उसके पेट में छेद है और दोनों बाथरूम की तरफ भागते हैं। मधु उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो फ्लैशमैन फ्राइड राइस खाने के बाद कृष्णा और रघु को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। वे लगातार बाथरूम जाते रहते हैं। दोनों बाथरूम से बाथरूम जाते जाते थक जाते हैं। मधु जो ये सब देख रही होती है, हैरान और डरी हुई होती है। इसी बीच वहां से गुजर रहा एक डॉक्टर उन्हें देखता है और वहां आकर पूछता है कि क्या हुआ। कृष्णा बार बार बाथरूम जाता रहता है। बाथरूम को क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं तुरंत बाथरूम जा रहा हूं, यह सोचकर कि क्या मैंने यह फ्लैशमैन फ्राइड राइस खा लिया। डॉक्टर: हाँ, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। कृष्णा को देखकर कहता है, तुमने जो खाया है उसमें मसाला मिला है, इसीलिए तुम बाथरूम जा रहे हो। लो, यह टैबलेट तुरंत ले लो, नहीं तो तुम दोनों मर जाओगे। वे दोनों तुरंत टैबलेट ले लेते हैं। मधु जो ये सब देख रहा होता है डर जाता है। जैसे ही वे टैबलेट लेते हैं उनका दस्त कंट्रोल हो जाता है। क्या तुम गांव के लोगों को ये कहकर मारना चाहते हो कि यह नया टेस्ट है, यह नया टेस्ट है? अन्ना कहता है, क्या यह सच है? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। एक मिनट रुको। रे डुम्मू, तुमने ऐसा क्या किया कि मैं मर गया? अन्ना कहता है, तुमने क्या किया? तुमने कहा था कि इस मसाले का थोड़ा सा स्वाद बेहतर होगा, तुम्हारा स्वाद बेहतर हो जाएगा, इसीलिए मैंने पूरा डिब्बा डाल दिया ताकि काम चलता रहे। ओ तिंगारी, तुमने कितना काम किया। ये सोचकर कि क्या मधु हमें मारना चाहती है, रे गुस्से में है और मधु को पीटने के लिए जाता है। इसी बीच रामैया कहती है, कृष्णा को मत मारो, उसने कुछ ऐसा किया जो उसे पता नहीं था, उसे अकेला छोड़ दो। बाबई कहती है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। आज से तुम्हें 1 महीने के लिए रामैया बाबई के लिए प्लेटें धोनी होंगी, यही तुम्हारे लिए सजा है। हे कृष्णा, उसे अकेला छोड़ दो, बाबई तुम्हारे साथ यही होगा। अगले दिन रामैया अपने समोसे के व्यवसाय में अच्छा कर रहा है। कृष्णा वहां समोसे खा रहा है। मधु की गलती की सजा पाते हुए वह प्लेटें धो रहा है। चूंकि गांव में कोई नया बिजनेस नहीं है, इसलिए रामैया को भी अच्छी इनकम हो गई। उसे जो इनकम मिली है उससे वह बहुत खुशी से रह रहा है।